वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है स्वच्छता और जो एक निबंध है। तो शुरू करते हैं बच्चों। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि स्वच्छता यानी साफ सफाई और स्वास्थ्य यानी कि हमारी सेहत। इन दोनों का क्या है बच्चों? घनिष्ठ यानी कि गाढ़ संबंध है, एक अच्छा संबंध, एक रिश्ता है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, यानी कि जहाँ साफ सफाई नहीं होती वहाँ उसका अभाव यानी कमी। जहाँ भी साफ सफाई की कमी होगी वहाँ क्या होगा बच्चों? गंदगी फैलेगी, यानी कचरा फैलेगा, गंदगी फैलेगी, एकदम सब गंदा गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो गंदगी रोगों की जड़ है और यही गंदगी जो है वह क्या है बच्चों? रोगों की जड़ है, यानी कि रोगों का मूल है। जड़ यानी मूल, मुख्य कारण भी जिसे आप कह सकते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें, यानी कि अगर हम स्वच्छता यानी साफ सफाई के संबंध में यानी उससे रिलेटेड जो है सतर्कता यानी सावधानी रखें और उचित स्थान पर, यानी कि जहाँ कचरा या गंदगी करने की जगह है उचित स्थान यानी वही स्थान पर जहाँ जिसकी जगह होती है उसे उचित स्थान कहेंगे। तो उसी स्थान पर उसी जगह पर ही अगर कूड़ा डाले, कूड़ा यानी बच्चों कचरा डाले, तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इस निबंध में हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम स्वच्छता के संबंध में सतर्कता रखें और उचित यानी जहाँ उसकी जगह है वही कचरे की जहाँ जगह है वही कूड़ा डाले, तो स्वच्छ जगत यानी कि पूरा जगत जो है, विश्व जो है वो स्वच्छ हो जाए और सुंदर जगत। और स्वच्छ होगा तो कैसा लगेगा? सुंदर भी लगेगा। अगर कोई भी जगह स्वच्छ होती है तभी तो वह सुंदर दिखती है ना बच्चों। अगर कहीं एक जगह आप देख रहे हो कि सब जगह फैला हुआ है, कचरा फैला है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कोई भी चीज उसकी जगह पे, उसकी योग्य उचित जगह पे नहीं है, तो फिर वह सुंदर नहीं लगती। तो इसलिए वह कैसा बन जाएगा? स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण हम कर सकते हैं और साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं, यानी कि उसके साथ साथ हम भी स्वस्थ यानी हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको एक चित्र दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो अंकल है वो ऊपर से जो केले का छिलका है, यानी कि किसी भी फल का जो बाहरी आवरण है उसे छिलका कहेंगे, तो वह ऊपर से नीचे डाल रहे हैं जमीन पे जहाँ एक बच्चा चल रहा होता है। तो वह क्या है? अयोग्य है यानी अनुचित है। और इस तरफ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो बच्चा है वह क्या कर रहा है? उसी कचरे को यानी कि केले की छिलके को उसकी योग्य जगह यानी उचित स्थान पर यानी कि कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए बच्चों? कचरे को यानी कूड़े को उसके उचित स्थान पर डालना चाहिए, यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया, यानी एक दिन अजय नाम का जो लड़का है उसने मोहन नाम की लड़की को अपने जन्मदिन, आप भी अपना जन्मदिन मनाते होंगे बच्चों, जन्मदिन यानी बर्थडे जिसे आप कहते हैं, तो जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। तो मोहन जो होता है अब उसे उसके अजय के जन्मदिन में जाना होता है। तो अगर हम भी जन्मदिन में किसी के जाते हैं तो उसके लिए उपहार जरूर लेकर जाते हैं। तो मोहन ने भी उसे उपहार यानी बच्चों भेंट में देने के लिए कहानियों यानी कि ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक जिसमें अलग अलग विविध प्रकार की कहानियां हो, तो ऐसी एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और जब भी हम उपहार देते हैं तो उसे क्या करते हैं बच्चों? सजा के लेके जाते हैं। इसी तरह मोहन ने भी क्या करा? उसे रंगीन कागज में लपेटा, यानी विविध कलर के जो पेपर होते हैं, कागज होता है, उसमें लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। अब जैसे ही मोहन जो होता है बच्चों अजय की गली में पहुंचा, यानी जहां उसका घर होता है उस गली में जैसे पहुंचता है उसके ऊपर क्या जाता है? एक केले का एक छिलका यानी बच्चों किसी भी फल का ऊपरी आवरण जिसे हम कहेंगे उसे छिलका कहेंगे, तो वह उसके ऊपर आ गिरता है। आगे देखते हैं बच्चों। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। अब मोहन के ऊपर जब छिलका गिरता है तो मोहन मन में क्या सोचता है बच्चों?
छी छी, यानी अब आपके ऊपर भी कोई छिलका गिराएगा या कोई भी कूड़ा डालेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप भी यही बोलोगे कि छी छी, कितनी बुरी आदत है। यानी कि जो उनकी आदत है वह अच्छी नहीं है। यह आदत किसी की भी अच्छी नहीं हो सकती, कहीं भी कूड़ा डालने की। तो बच्चों, आपको भी यह आदत नहीं रखनी है, और आपके आसपास भी यदि कोई ऐसी आदत रखता है तो उसे आपको समझाना है कि यह एक बुरी आदत है। कचरे को या कूड़े को उसके योग्य स्थान पर ही डालना चाहिए। तो कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन मन में सोचता है। उसने छिलका उठाया तो वह क्या करता है बच्चों, और छिलका उठा लेता है और इधर उधर देखा तो वह आसपास अपने दाएं बाएं देखता है, इधर उधर देखता है। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई दिया, तो थोड़ी जहाँ जगह होती है, दूरी होती है, उसे कूड़ादान यानी कि कचरे का डब्बा दिखाई देता है। कूड़ादान यानी कूड़ा डालने की जगह बच्चों, या कूड़ा डालने का पात्र, जिसे हम कूड़ादान कहेंगे, वह कोई भी पात्र हो सकता है। उसने छिलका उसमें डाल दिया तो बच्चों, मोहन क्या करता है, उस कूड़ेदान में वो छिलका डाल देता है। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। अब क्या हो रहा था कि वहां उसने क्या देखा कूड़ेदान के बाहर, कि बहुत सा कूड़ा यानी कचरा कूड़ेदान के उस पात्र के बाहर फैला हुआ, तो जिसे हम कहेंगे हो गया था। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। तो बच्चों, मोहन ने क्या देखा कि बहुत सा कूड़ा क्या था, कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी, और जो वह कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, वहां क्या हो रहा था, उस कूड़े पे यानी उस कचरे पे मक्खियां भिनक रही थी, यानी कि आसपास उसके फैल रही थी, और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। और इस वजह से क्या हो गया था, चारों ओर गंदगी फैल गई थी, क्योंकि वह कूड़ा जो था वह इधर से उधर हो रहा था। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। अब जैसे ही मोहन उस कूड़ेदान से थोड़ा आगे बढ़ता है तो मोहन को क्या होता है बच्चों, एक बहुत को बड़ी बदबू आई, यानी कि दुर्गंध आती है। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसने क्या देखा आगे जाते हुए, कि जो नालियां होती है सड़क के किनारे पे, उसमें कूड़े के यानी कचरे के जमा होने के कारण पानी भी रुक गया है, और उसी पानी से बदबू आ रही थी, और उसी पानी की वजह से क्या हो रहा था बच्चों, बदबू आ रही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा, और इसी बदबू के कारण मोहन ने क्या किया बच्चों, अपने नाक पर रुमाल रखा और वह अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे, तो उसके घर देखा कि अजय के और भी कई मित्र आए थे। उसका बर्थडे था, यानी कि जन्मदिन था, तो बच्चों और भी उसके सारे मित्र आए हुए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अब अजय क्या करता है बच्चों, मोहन को अपनी माँ और पिताजी यानी मम्मी पापा से मिलवाता है। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजय की दादी बीमार थी तो मोहन उनसे भी जाके मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। अब अजय के घर पे जो मेज थी, उसके ऊपर क्या था बच्चों, मेज यानी सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो टेबल, उसके ऊपर खाने की जो चीजें रखी थी उन पर क्या हो रहा था बच्चों, बार बार मक्खियां आ जाती थी। तो मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो यह सब देख के मोहन को सवाल आ जाता है, और मोहन प्रश्न पूछ ही लेता है अजय को, कि अजय तुम्हारे मोहल्ले में यानी जो जहाँ अजय रहता है, उसको उसके जो मोहल्ला है वहाँ इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो ये जो भी कूड़ा होता है बच्चों, नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है इसे साफ करवाने की। तो वह कहता है कि क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो अजय की माताजी कहती है, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, कि बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, यानी कि जगह जगह पर यानी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के कूड़ेदान यानी कूड़े के जो पात्र, कूड़े रखने के पात्र भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। परंतु गलती किसकी है बच्चों, यहाँ लोगों की। कुछ लोग क्या करते हैं, उनमें जो कूड़ेदान है उसके अंदर कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा यानी कि कचरा सड़क पर ही फेंक देते हैं, यानी वो आसानी से कहीं भी फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती, इसीलिए वहां गंदगी फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अब दूसरे दिन क्या होता है बच्चों, मोहन जब पाठशाला यानी स्कूल में जाता है तो अपने अध्यापक यानी टीचर को यह बात बताता है। तो अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। कि मोहन तुमने सही कहा, गंदगी
बहुत से रोगों की क्या है, जड़ है यानी मूल है, उसका कारण है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए कि नगर पालिका का काम तो नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी यानी साफ रखना तो है, पर हमें भी क्या करना चाहिए, नगर पालिका की सहायता यानी कि मदद करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तो उनके जो टीचर होते हैं बच्चों, अध्यापक जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि चलो हम सब दिन एक दिन सब अजय के मोहल्ले में जाते हैं और स्वयं यानी हम सब खुद सफाई का काम प्रारंभ करना यानी बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मोहन और अजय के जो अध्यापक है, फिर उसके स्कूल के उसके जो क्लास के जो बच्चे हैं सारे, उसके मित्र, वे सब क्या कर रहे हैं, अजय के मोहल्ले में सफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। अब क्या होता है, जैसे अध्यापक ने कहा वैसे रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में चले जाते हैं। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। अब सबके हाथ में क्या होता है, एक एक टोकरी और झाड़ू होता है। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। तो वह सब क्या करते हैं, सड़क पर पूरी नगर की जो सड़क होती है, सॉरी अजय के मोहल्ले की जो सड़क होती है, उस पर झाड़ू लगाकर उन्हें उसका जो कूड़ा होता है वह इकट्ठा यानी एक साथ जमा करते हैं। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उन्होंने क्या किया, बच्चों ने नालियों की भी सफाई की, जहां जहां कूड़ा फंस गया था उसको निकाल के नालियों की भी सफाई की और पानी का रास्ता भी बनाया। अब कचरा निकाल दिया तो पानी अपने आप बहने लगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली और उस नालियों में और रास्ते के किनारे क्या किया उन्होंने बच्चों, मक्खी और मच्छर को मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, यानी कि जो कूड़े के पात्र थे उस पर ढक्कन रखा। वो खुले थे और खुले होने की वजह से जो भी कूड़ा है वो बाहर जल्दी गिर जाता है, इसलिए कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। तो यह सब जब हो रहा था तो यह देख के मोहल्ले के जो रहने वाले लोग होते हैं वह क्या करते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। वो अध्यापक और बच्चों को देखने लगते हैं। बच्चों में बहुत उत्साह था। बच्चे जो काम कर रहे थे बहुत उत्साह से कर रहे थे यानी खुशी से कर रहे थे। यह देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया और देखते ही देखते क्या हो जाता है बच्चों, वो जिस उत्साह से काम कर रहे थे वह देखते ही देखते पूरा मोहल्ला तो साफ हो जाता है। अध्यापक ने लोगों को समझाया। फिर अध्यापक क्या करते हैं, जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको समझाते हैं कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, यानी कि ये जो कूड़ेदान हर जगह रखे हैं उसमें ही अपने घर का कूड़ा यानी कचरा डाले। वे घर के आसपास सफाई रखें और अपने घर के आसपास क्या करें, अगर सब लोग अपने अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे तो पूरा मोहल्ला ऐसे ही साफ हो जाएगा। इसीलिए वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से क्या होता है बच्चों, गंदगी से रोग फैलते हैं और रोग से क्या होता है, हमारी सेहत खराब होती है। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। और अध्यापक फिर से क्या कहता है बच्चों कि मेरी पाठशाला यानी मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वह सप्ताह यानी एक हफ्ता उसमें एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। वे यहाँ आया करेंगे और आपके मोहल्ले को साफ भी करेंगे, तो आप भी इस काम में इनकी सहायता यानी कि मदद करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इनमें से जो लोग इकट्ठा होते हैं बच्चों, उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और कहता है नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता यानी जरूरत नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, यानी कि हम लोग खुद ही स्वयं यानी खुद, हम यहाँ रहते हैं, यह मोहल्ला हमारा है, तो हम खुद ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे और आगे से हमेशा आप क्या करेंगे, इस मोहल्ले को साफ सुथरा ही देखेंगे यानी साफ सुथरा ही पाएंगे, यहाँ गंदगी नहीं पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये स्वच्छता जो निबंध है यह यहाँ समाप्त होता है और इसमें से हमें क्या सीखने मिला है कि हमें हमेशा अपने आसपास, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश जो है उसको साफ रखना चाहिए और गंदगी फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं और रोग से हमारी सेहत खराब होती है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देखेंगे, जो पढ़ने से आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों स्वच्छता। स्वच्छता यानी सफाई, निर्मलता। दूसरा शब्द है बच्चों छिलका। छिलका यानी फल आदि का आवरण, कोई भी फल हो या जो सब्जी हो उसके आवरण को हम छिलका कहेंगे। तीसरा शब्द है बच्चों बदबू। बदबू यानी दुर्गंध, बुरी गंध जिसे हम कहेंगे, जो भी गंध बुरी होती है उसे दुर्गंध कहेंगे। चौथा है उत्साह। उत्साह यानी उमंग, जोश। उसके बाद है प्रथम। प्रथम यानी पहला। उसके बाद कूड़ादान। कूड़ादान यानी बच्चों कचरा डालने का पात्र, यानी कचरा डालने का जो भी
जो बर्तन होता है, पात्र होता है, उसे हम कूड़ादान कहेंगे। उसके बाद है दोष, दोष यानी अपराध, अवगुण। उसके बाद उपहार, उपहार यानी भेंट, नजराने की वस्तु, या जैसे हम गिफ्ट भी कहते हैं। उसके बाद है सप्ताह, सप्ताह बच्चों आपको पता होगा 7 दिनों का समूह यानी कि सप्ताह। उसके बाद है मोहल्ला यानी गली, और गुजराती में उसे शेरी भी कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूले नहीं। थैंक यू।